ऐसा जो कहते हैं एक ऐसा रिश्ता होता है जिसपे आँख आँख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, वो ऐसा रिश्ता होता है, किया जा सकता है। ये कहानी जो सुन करके आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि ये कहानी जो है समाज में हमारे ऐसे-ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये कहानी सुन कर के आपकी कहते हैं ना एक रिश्ता जो सबसे ज़्यादा आँख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, उस रिश्ते ने ऐसा ज़ख्म दिया है कि मानो जैसे कहा जाता है कि जैसे कोई घाव लगा हुआ होता है, भरकता नहीं है, वैसे इस इंसान ने ऐसा ज़ख्म दिया है कि उस इंसान को पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन वो घाव क ऐसे नहीं अपनों के साथ ऐसा ही किया है कि वो अपना होकर के अपनों के साथ जाते-जाते समय एक ऐसी बीमारी देकर चली जाती है कि पूरे भारत में क्या पूरे संसार में उस बीमारी का इलाज नहीं है कि उस इंसान का इलाज कर सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कहानी सुनकर के आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी, क्योंकि ये घटना वाक़ई में वर्णत ऐसी है कि जो एक अपनों के साथ अपनों ने ऐसा किया। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेगी आपको। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नए होंगे तो हमारे चैनल पर प्लीज़। मेरा नाम नमस्कार प्रणाम, मैं चांदनी यादव। ये सच्ची घटना जो है उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का जो है उत्तराखंड जिला ऊधम सिंह नगर थाना ट्रांजिट कैंप होता है, जो 3 अप्रैल की ये घटना होती है। लगभग 10 से साढ़े 10 बजे के बीच रात की होती है। एक औरत रहती है जो अपने बच्चों को काफ़ी रात होने की वजह से वो खोजती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, रात काफ़ी हो गया, अभी वो घर नहीं आया, क्योंकि इस तरह से वो कभी करता नहीं था। लेकिन वो औरत जो होती है एकदम परेशान हो जाती है। माँ कहती है ना, माँ का दिल तो माँ का ही होता है। माँ काफ़ी परेशान हो गई थी। माँ अपने बच्चे को खोज रही थी। खोजते हुए आस-पास के लोगों से पूछा, पहले कॉल करती है, कॉल करने के बाद कॉल नहीं जब रिसीव किया, तो वो काफ़ी हैरान हो गई कि पूरा घंटी बजा, रात काफ़ी हो गई है, मेरा बच्चा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? इस बात को लेकर के काफ़ी हैरान हो गई थी। तभी उसके बाद आस-पास के लोग जितने थे, क्योंकि मेरे बच्चे को देखा, तो किसी ने कुछ बताया नहीं। उसके बाद जाते-जाते वो चली जाती है अपने देवरान के घर, लेकिन वहाँ जो होता है, जो माँ बिना कुछ कहे तुरंत जा कर के दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि वो उसका लड़का जो रहता है काफ़ी समय वहीं पर बिताता है, इसलिए सोची कि वहाँ पर गया होगा। तो तुरंत वहाँ पर जाती, जा कर के दरवाज़ा खोलती। जैसे वो दरवाज़ा खोला, वहाँ का दृश्य देखी, देख कर के उसके रोंगटे खड़ी हो गई। पैरों तले माने ज़मीन उसके खसक गया। पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वाक़ई में वारनाथ वो ऐसी घटना थी, जो अगर जो बोल करके वो गई होती तो कभी माँ अपने बेटे के साथ ये काम नहीं देखा होता कि मेरा बेटा कहाँ पर है, किस अवस्था में। बिना बोले बोली तो देख ली। उसके बाद से वहाँ से चुपचाप रोते हुए आँख से आँसू निकलता रहा, लेकिन माँ अपने आप को कंट्रोल करते घर पर भागती हुई आई। आकर के घर पर आकर के चीखे पुकार कर रोने लगी कि किसी से उसका पति रोना सुन करके कहता है, क्या बात है, क्या बात है, बताओ कुछ क्या हुआ है, कुछ दिक्कत है? तो सारी बाकायदे वारनाथ अपने पति को बताती है कि मेरा जो बेटा है किट्टू लगभग 14 वर्ष का था। वो कि उसके बाद पति तो एकदम शॉक हो गया। पति शॉक हो गया कि आखिर कैसे। फिर बच्चों का आने का इंतजार दोनों करते रहे, पति पत्नी दोनों बच्चे के आने का इंतजार किए। जैसे बच्चा किट्टू आया तो उनसे पूछा कि आखिर तुम चाची के साथ कर क्या रहे थे? वो जो सगी चाची थी, उसकी सगी चाची होती है, वो पूछा कि आखिर तुम चाची के साथ कर क्या रहे थे और कब से चल रहा है, क्या बात है? बकायदे पूरा सारी बात बताता है अपने माता पिता को बात बताया। माता पिता तुरंत ये बात सुन करके हैरान हो जाते। हैरान होने के बाद तुरंत वो सब बच्चे को साथ में लेकर के तुरंत पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। जो वहाँ पर एसएचओ शुभम शर्मा जो रहते हैं, उनके पास जा करके एक तहरीर दिया जाता है। उसमें बताया गया कि पूरा बताया जाता है कि मेरा एक भाई रहता है जो हाल ही में उसकी शादी हुई होती है और वो अच्छे खासे लाइफ जी रहे थे। उसके बाद उसे 2021 में एक ऐसी बीमारी हो जाती है, धीरे धीरे उसका तबीयत खराब होने लगा। उसके बाद काफ़ी खराब होने की वजह से वो बढ़ता जा रहा था, काफ़ी उसकी कंडीशन खराब होती चली जा रही थी। इस वजह से उसकी मतलब मृत्यु भी हो जाती है।
दो में नहीं पड़ता था, लेकिन चाचा भतीजे में काफ़ी बनती थी, काफ़ी बनता था चाचा भतीजे में। और इस बात को लेकर के वो सब खुश रहते थे, काफ़ी दिन से खुश रहते थे चाचा भतीजे। उसके पहले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जैसे वो पहली वाली ज़िंदगी थी, था चाचा के साथ ही ज़्यादा समय बिताता था और घर पर खाना-पीना भी कम ही खाता-पीता था, चाचा के साथ काफ़ी वक़्त देता था, क्योंकि उससे चाचा जो रहते थे बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई के बीच में वही एक लड़का था, किट्टू, वही इकलौता बेटा भी था उसका। कुछ जमीन को लेकर के कुछ दोनों भाई में बात विवाद हो जाता है। उसके बाद से दोनों में आपस में बनती नहीं थी, लेकिन चाचा भतीजे में काफ़ी बनती थी। तो वो किट्टू काफ़ी समय से वहीं पर रहता है। जब कुछ दिन बाद उनकी चाचा की हत्या जब हो गई, तो वो किट्टू जो रहता था, आना-जाना पहले से था, लगाव पहले से चाची से भी हो गया था, तो वो चला जाता था, चाची के पास भी चला जाता था। चाची जब पति की हत्या हो गई, तो चाची जो थी वो किट्टू को 10 दिन खातिर मायके गई थी, तो वो किट्टू को अपने साथ भी लेकर गई थी। किट्टू को साथ लेकर गई, फिर ले जाकर के वहाँ उसके साथ पहली बार वो शारीरिक संबंध बनाई। बनाने के बाद फिर ये पता चला कि फिर वहाँ से मायके से 10 दिन बाद चली आती हैं। फिर वहाँ एक बार और बनाई थी, फिर यहाँ जब मन करता था तब बना लेती थी संबंध, और किसी को कुछ पता नहीं चलता था। किसी को कुछ पता नहीं चलता था। तभी एक दिन अचानक जो उसकी चाची मम्मी जो रहती है, चाची के घर चली जाती है, तो ये नज़ारा देखती है। चाची के मन में कुछ ऐसा खुरपात चलता था कि ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था, तो उसे ये था कि अपने पति का बदला लेने के लिए उसके बेटे का इस्तेमाल करती थी। और ये बात उसे पता था कि चाची को भी एड्स की बीमारी हो चुकी थी। दिन पे दिन उसका भी हालत खराब होता चला गया। होता क्या, जब ये पुलिस उससे बाकायदा देखी तो उसका इलाज कराया गया, तो उसके अंदर भी वही बीमारी पाई गई थी, और दिन पर दिन उसका भी हालत ऐसे खराब होता जा रहा था। लेकिन वो उसने अपनी जिद के आगे, जो दिमाग में उसको खुरपाती चल रहा था, जिद के आगे बस बच्चे का जिंदगी बर्बाद किया कि ना ये रहेगा, ना तो इसके साथ वो सब रखेंगे, खुशी से रहेंगे। हो चुका है, तब तक उसके घर वाले भी किट्टू को, जो एसएचओ पुलिस थे, वो उन्होंने किट्टू का भी इलाज करवाया। तो किट्टू को इलाज में भी पता चला कि इसके अंदर भी थोड़ा सा प्रभावित हो चुका है, लेकिन अभी ये दवा खाएगा तो ठीक रहे, लेकिन 6 महीने के बाद इसके अंदर भी उभर सकता है, और इसका इलाज कोई नहीं है। ये बीमारी है तो उभरेगा ही, क्योंकि किट्टू के अंदर भी वो विकसित हो चुका था। ये जो एसएचओ थे फिर पता करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं कि ये औरत किसी और के साथ तो नहीं संबंध बनाई थी, किसी और की जिंदगी नहीं बर्बाद कर रही थी। इस बात को लेकर के काफी परेशान रहते हैं। उसके बाद से तो पता चला कि किसी के साथ नहीं बनाई है, बस किट्टू से बदला लेना चाहती थी। किट्टू के अंदर तो प्रवेश कर चुका है वो बीमारी, अब उसका इलाज कोई भी नहीं संभव है उसका बचना, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसके अंदर बीमारी उतना ही गहरा बनता जाएगा। दोस्त, इस घटना से पता चलता है उसकी जो चाची है उसे बलात्कार के रूप में तहत, क्योंकि किट्टू भी नाबालिग था, और ये चाची को बलात्कार के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज कराया गया था, उनके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्त, ये कहने का मतलब है इस वीडियो के माध्यम से कि ये एक जमीन की बात के बदला में कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अभी मासूम बच्चा था। तो ये कहाँ तक सही था और क्या करना चाहिए चाची के साथ, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो से क्या आप लोग को सीख मिला जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं था, बस आपको सचेत और जागरूक करने का समय मतलब था। इस समय जो आए वारदात घटनाएं जो हो रही हैं हमारे समाज में, जो बड़े छोटे अपने पराये के कोई लिहाज नहीं है, वो उसका हम आपको उस माध्यम से बताना चाहते थे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट